नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक कक्षा 6-7 का कैसे भरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को भरने के लिए हमें 4 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला मासिक टेस्ट, दूसरा अर्धवार्षिक मूल्यांकन, तीसरा वार्षिक लिखित मूल्यांकन और चौथा प्रोजेक्ट कार्य। तो चलिए मासिक टेस्ट से शुरू करते हैं। मासिक टेस्ट के नंबर को भरने से पहले हमें यह जान लेना होगा कि हमारा पूर्णांक कितने अंकों का रहने वाला है। तो प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, तृतीय भाषा संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों में हमारा पूर्णांक 40 अंकों का रहने वाला है। और प्रत्येक विषय में हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला प्राप्तांक, दूसरा अधिभार। तो चलिए बताते हैं कि अधिभार कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए कोई छात्र हिंदी विषय में 36 नंबर पाता है, तो उसमें हमें 4 से भाग देकर अधिभार निकाल लेना है। 4 से भाग देने का मतलब हमारा अधिभार 25% होने वाला है। इसी प्रकार अंग्रेजी में 32 नंबर पाया तो 4 से भाग देंगे 8 आ जाएगा। इसी प्रकार सभी विषय संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी में 4-4 से भाग देकर अधिभार को निकाल लेंगे। फिर सभी अधिभार को योग कर लेना है। योग करके 6 से भाग दे देना है। 6 से भाग इसलिए देते हैं कि सभी अधिभार का औसत निकाल लेते हैं। फिर हमारा यहाँ पे मासिक टेस्ट का अधिभार आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें अगला है हमारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन। यहाँ पे भी हमारा पूर्णांक 60 अंकों का रहने वाला है सभी विषयों में। हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों में हमारा पूर्णांक 60 नंबर का होने वाला है। और यहाँ पे भी हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना है। पहला प्राप्तांक, दूसरा अधिभार। मान लीजिए कोई छात्र यहाँ पे हिंदी विषय में 42 नंबर पाया है, तो उसमें हमें 3 से भाग देना है। 3 से भाग देने का मतलब हमारा अधिभार 33.33% होने वाला है। इसी प्रकार सभी विषयों में जैसे अंग्रेजी में 45 नंबर पाया तो हमें 3 से भाग देकर अधिभार निकाल लेना है। इसी प्रकार संस्कृत, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी इन सभी विषयों में हमें 3 से भाग देकर अधिभार को निकाल लेना है। फिर इन सभी अधिभार का योग कर लेना है। योग करके 6 से भाग देकर औसत निकाल लेना है। तो औसत हमारा यहाँ पे 13 आ गया। अब इसके बाद अगला हमारा है वार्षिक लिखित मूल्यांकन। यहाँ पे हमें अधिभार निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा जितना भी प्राप्तांक आया है उसे सीधे सीधे लिख देंगे। जैसे हिंदी विषय में 42 नंबर पाया है, अंग्रेजी में 40, संस्कृत में 38, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों के अंकों को लिख लेना है। फिर उसके बाद सभी का योग करके 6 से भाग देकर औसत निकाल लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा योग 240 आया है और 6 से भाग देने पर औसत 40 आ गया। फिर अगला हमारा हो गया, अगला हमें वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य को निकालना है। यहाँ पे भी हमारा पूर्णांक 40 नंबर का रहने वाला है और अधिभार निकालने के लिए हमें 4 से भाग देना होगा। मान लीजिए कोई छात्र 36 नंबर पाया है हिंदी में, तो उसमें 4 से भाग देकर अधिभार को निकाल लेंगे। इसी प्रकार सभी विषयों में 4 से भाग देकर अधिभार को निकाल लेंगे। फिर इन सभी अधिभारों का योग कर लेंगे। योग करके 6 से भाग देकर औसत निकाल लेंगे। अब यहाँ तक हमारा लगभग 90% काम हो गया है। फिर इसके बाद हमें सभी का योग करना है। तो जैसे मासिक टेस्ट में 8 हो गया, अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 13 हो गया और वार्षिक में हमारा 40 हो गया और प्रोजेक्ट में हमारा 8 हो गया। तो इन सभी का योग कर लेना है। इन सभी का योग जब आप करेंगे तो कोई नंबर आ जाएगा। जैसे 60 आ गया, 70 आ गया, 65 आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो आया है वो 69 नंबर आया है। तो अब इस नंबर को हमें समेकित ग्रेड में बदलना होगा। तो
अब यहाँ पे सबसे ऊपर ध्यान देना है यहाँ पे कि हमारा ये नंबर किस में पड़ता है। तो 66 से 75 नंबर तक हमारा B+ ग्रेड है। तो यहाँ पे समेकित ग्रेड में सबसे लास्ट में हमें B+ लिख देना है। तो इस प्रकार हम कक्षा 6 और 7 का वार्षिक लिखित मूल्यांकन अभिलेख पत्रक भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।